आप इमेजिन करो, अपने हाथ में एक चुटकी मिट्टी लो। अब जूम आउट करो। अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम, मिल्की वे और फिर पूरा यूनिवर्स। जब आप इसके बारे में सोचते हो तो इस विशालता में हमारी जगह बहुत छोटी है। तो गैलेक्सी असल में क्या है? इंग्लिश में इसे गैलेक्सी कहते हैं, लेकिन हिंदी में आप आकाशगंगा या मंदाकिनी सुन सकते हो। एक गैलेक्सी बेसिकली अरबों तारों, धूल और गैस के बादलों और डार्क मैटर नाम की एक मिस्टीरियस चीज का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, जो सब ग्रेविटी से एक साथ बंधे हुए हैं। ये हमारे यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और हमारा घर, वो है मिल्की वे। ये सुनो, अकेले मिल्की वे में 100 से 400 अरब तारे हैं। अब सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए, अगर आप लाइट की स्पीड से निकलोगे तो हमारी गैलेक्सी को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने में आपको करीब 100,000 साल लगेंगे। लेकिन असली हैरान करने वाली बात यह है, साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। इससे हमारा मिल्की वे एक अथाह सागर में सिर्फ एक छोटी सी बूंद बन जाता है। अब पड़ोसियों की बात करें तो हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये सिर्फ चुपचाप बैठी नहीं है, ये असल में हमारी तरफ आ रही है 110 मील प्रति सेकंड की तेज स्पीड से। लेकिन घबराओ मत, हमारे पास बड़ी टक्कर से पहले करीब 3 से 4 अरब साल हैं। जब ये फाइनली होगा तो दोनों गैलेक्सीज एक नई सुपर गैलेक्सी में मिल जाएंगी, जिसे साइंटिस्ट्स मिल्कोमेडा कह रहे हैं। और तारों के बीच की बड़ी दूरी के कारण ये वास्तव में क्रैश एंड बर्न नहीं है जैसा आप सोच सकते हो। चलो एक्सट्रीम्स की बात करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स। एक न्यूट्रॉन स्टार एक मैसिव स्टार के फटने के बाद बचा हुआ सुपर डेंस कोर होता है। ये चीजें सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी होती हैं, लेकिन ये सुनो, एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन माउंट एवरेस्ट जितना होगा। फिर कॉस्मिक मिस्ट्रीज का सुपरस्टार है ब्लैक होल। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में, जिसमें हमारा मिल्की वे भी शामिल है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हमारे वाले का नाम सैजिटेरियस ए है। इसकी ग्रेविटी से लाइट भी नहीं बच पाती। एक बार जब आप बहुत करीब आ जाते हो तो आप हमेशा के लिए चले जाते हो। अब इन सब के स्केल के बारे में सोचो। यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है। हर छोटा तारा जो आप रात के आसमान में देखते हो, उसके अपने ग्रहों का सेट हो सकता है। शायद एक और अर्थ भी, जहां कोई और ऊपर देख रहा होगा और हमारे बारे में सोच रहा होगा। और यही मुझे सचमुच इंस्पायरिंग लगता है। कॉस्मोस के कॉन्टेक्स्ट में हमारी लाइफ सिर्फ एक पल है, लेकिन साइंस की वजह से हमने गैलेक्सीज की कहानी पढ़ना शुरू कर दिया है और अपनी इमेजिनेशन को हॉरिजन से भी आगे बढ़ा दिया है। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में मुझे बताना किस फैक्ट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। देखने के लिए धन्यवाद और ऊपर देखते रहना।